पाकिस्तानी फिल्मी सनत की तारीख में जिसे लॉलीवुड कहा जाता है, अदाकारा अंजुमन का तस्करा किसी अफसानवी शख्सियत से कम नहीं। अंजुमन महज एक नाम नहीं बल्कि एक जमाने का नाम है, जिसने 80 और 90 की दहाई में पंजाबी सिनेमा के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनकें बिखेरी। उनकी जिंदगी की कहानी, उनके ताल्लुकात और उनके साथी अदाकारों के साथ उनके रिश्ते की दास्तान इतनी ही तवील और अहम है जितनी के उनके सुपरहिट फिल्में। अंजुमन के हवाले से जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो यहाँ हकीकत और अवामी तस्वुरात के दरमियान एक बारीक लकीर मौजूद है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अदाकारा अंजुमन के कितने अफेयर्स थे, उन्होंने किस किस को धोखा दिया या किस किस के साथ शादी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उनका सबसे ज्यादा तस्करा लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही के साथ किया जाता रहा, जो न सिर्फ उनके सबसे बड़े पेशावराना साथी थे बल्कि उनकी जिंदगी के नशेब फराज में एक मजबूत सहारा भी साबित हुए। इन दोनों की केमिस्ट्री पर्दे सिनेमा पे इतनी भरपूर थी कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इन्हें हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे का जीवन साथी समझने लगी। सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि उनके दरमियान एक ऐसा कल्बी ताल्लुक था जिसे महज ताल्लुक कहना शायद इसकी वुसअत को जाहिर न कर सके। सुल्तान राही ने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 सालों में तकरीबन हर बड़ी फिल्म में अंजुमन को अपनी हीरोइन के तौर पर कास्ट करवाया। उस दौर के फिल्मी पंडित बताते हैं कि सुल्तान राही अंजुमन के मामले में इस कदर हसास थे कि अगर किसी फिल्म में कोई दूसरी अदाकारा उनके मुकाबले आने की कोशिश करती तो वो प्रोड्यूसर्स पर दबाव डालकर अंजुमन को ही शामिल करवाते। यहाँ तक कि जब अंजुमन की अपनी छोटी बहन गोरी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो सुल्तान राही के साथ उनके काम करने पर भी अंजुमन और राही के ताल्लुकात में तनाव की अफवाहें गर्दिश करने लगी। 96 में सुल्तान राही के अचानक कत्ल ने अंजुमन को शदीद सदमा पहुंचाया कि जनाजे पर अंजुमन की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। यही वो वक्त था जब उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने का बड़ा फैसला किया, जो इस बात की अक्कासी करता था कि उनका और राही का ताल्लुक कितना गहरा था। अंजुमन की वजह शोहरत उनकी फिल्में तो थी ही, लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे मर्दों को भी जोड़ा गया जिनसे उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अंजुम ने सारी जिंदगी शोबिस की चकाचौंध में गुजारी, एक ऐसा दौर देखा जो शायद ही किसी अदाकारा को नसीब हुआ हो। अदाकारा अंजुमन की अफेयर्स की कहानियों को जुबान सदेआम किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बातें दम तोड़ गईं। अदाकारा ने ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्हें देखने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज को जोड़ा गया जिनमें से कुछ तो दुरुस्त थी और कुछ का कोई सर पैर नहीं था। अलबत्ता ये कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मी दौर में और बिलखुसूस फिल्मों से किसी अदाकार के साथ बाकायदा अफेयर नहीं चलाया, लेकिन जिनकी उनके साथ शादियां हुई उनसे उनके शादी से एक अरसा पहले अफेयर्स देखने को मिले। अंजुमन का नाम फिल्मी हलकों में दीगर अदाकारों के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो ताल्लुकात कभी भी इतनी शिद्दत इख्तियार ना कर सके। अदाकार गुलाम मोइनुद्दीन और इजहार काजी के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की और सेट पर उनकी आपसी दोस्ती के चर्चे आम थे, लेकिन उनमें से कोई भी ताल्लुक शादी या मुस्तकिल वाबस्तगी की तरफ ना बढ़ सका। अंजुमन की असल जज्बाती वाबस्तगी हमेशा से सुल्तान राही और फिर उनकी अपनी अज़दवाजी जिंदगी के गिर्द घूमती रही। उनकी पहली शादी इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक से हुई, जो एक तरह से उनके फिल्मी करियर के खात्मे का बायस बनी, क्योंकि वो एक घरेलू खातून बनकर लंदन मुंतकिल हो गयी। ये दौर उनकी जिंदगी का सबसे पुरसुकून लेकिन ग्लैमर से दूर दौर था, जहाँ वो अपने 3 बच्चों की परवरिश में मसरूफ रही। तहाँ मुबीन मलिक के साथ उनके ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव आए और 2013 में उनके कत्ल के वक्त कहानियां मंजर आम पर आई, मगर अंजुमन ने हमेशा अपने इस रिश्ते का एहतराम रखा। अंजुमन की जिंदगी का एक और अहम और तवील बहस का शिकार होने वाला बाब 2019 में शुरू हुआ, जब उन्होंने साबिक अदाकार और कारोबारी शख्सियत वसीम लकी अली के साथ दूसरी शादी की। ये खबर पाकिस्तान भर में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि दोनों की उम्र में वाज़ेह फर्क था और अंजुमन की उम्र इस वक्त 64 साल के लगभग थी। लकी अली के बारे में कहा जाता है कि वो जवानी से ही अंजुमन के शहर में गिरफ्तार थे और उन्होंने बरसों तक उनका इंतजार किया। ये शादी एक बाकायदा ताल्लुक की सूरत में शुरू हुई और फिर निकाह तक पहुंची, मगर अफसोस के ये रिश्ता ज्यादा देर बरकरार न रह सका। चंद ही महीनों में दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और बात तलाक तक पहुंच गई, जिसने अंजुमन को एक बार फिर तन्हाई के सहरा में धकेल दिया। आज 2025 में भी अंजुमन अपनी यादों और उन तवील दास्तानों के साथ लाहौर में मुकीम है, जहां उनके माजी के ये तमाम ताल्लुकात आज भी फिल्मी तारीख का एक रंगीन और कुछ उदास हिस्सा माने जाते हैं। अंजुमन के करियर पर नजर दौड़ाएं तो अंजुमन शाहीन, जिन्हें दुनिया सिर्फ अंजुमन के नाम से जानती है, पाकिस्तानी फिल्मी सनत बिलखुसूस पंजाबी सिनेमा की तारीख का एक ऐसा दरख्शां सितारा है जिनकी चमक दहाइयों गुजर जाने के बावजूद मध्यम नहीं पड़ी। वो महज एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि अपने दौर में कामयाबी की जमानत तस्वुर की जाती थी। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि फिल्मी तकसीमकार उनका नाम सुनकर ही फिल्में खरीद लिया करते थे। अंजुमन की पैदाइश 23 दिसंबर 1955 को बहावलपुर में हुई, ताहम उनकी परवरिश मुल्तान के रिवायती माहौल में हुई, जहाँ से वो बाद अज़ां अपने ख्वाबों की तकमील के लिए लाहौर मुंतकिल हुई। उनके फिल्मी सफर का आगाज 70 की दहाई में हुआ, लेकिन उन्हें असल शोहरत और अवामी मकबूलियत 1979 की फिल्म वादे की जंजीर से मिली, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में काम किया, लेकिन पंजाबी सिनेमा में उनकी आमद ने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया, जहाँ उनकी जोड़ी सुल्तान राही के साथ ऐसी जमी कि इसे आज भी
पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की कामयाब तरीन स्क्रीन जोड़ी माना जाता है। अंजुमन की फनी जिंदगी का एक ऐसा मुनफरिद एजाज है जो शायद ही किसी दूसरी अदाकारा के हिस्से में आया हो। 1981 में एक ही दिन उनकी 3 बड़ी फिल्में शेर खान, चंद वरयाम और साला साहब रिलीज हुई और ये तीनों फिल्में डायमंड जुबली साबित हुई। ये वह दौर था जब अंजुमन ने अपनी अदाकारी, रक्स और मखसूस कदोकामत के जरिए पंजाबी फिल्मों के हुस्न को एक नई तारीफ दी। वो सिर्फ एक रोमानवी हीरोइन नहीं थी, बल्कि उन्होंने हंटर वाली और कातिल हसीना जैसे फिल्मों में एक एक्शन हीरोइन के तौर पर भी खुद को मनवाया, जहां वो घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी और मोटरसाइकिल चलाने तक के मुश्किल मनाजिर खुद अक्सबंद करवाती थी। उनकी फिल्मों में उनका रक्स खास तौर पर देही और शहरी दोनों तबकात में यकसा मकबूल था और मैडम नूरजहां की आवाज में उन पर फिल्माए गए गीत आज भी शादियों और तकरीबात की जान समझे जाते हैं। जाती जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो अंजुमन का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां फन की कदर की जाती थी। उनकी छोटी बहन गोरी ने भी फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया। अंजुमन ने अपने अरूज के दौर में इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक से शादी करके फिल्मी दुनिया को खैर बात कहा। एक तवील अरसा बरतानिया में मुकीम रही, जहाँ वो अपनी घरेलू जिंदगी और बच्चों की परवरिश में मसरूफ रही। ताहम जिंदगी के नशेब फराज ने उनका पीछा न छोड़ा और 2013 में उनके शौहर मुबीन मलिक को लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़े में कत्ल कर दिया गया। इस सदमे के चंद साल बाद 2019 में उन्होंने ताजिर वसीम और फलकी अली से दूसरी शादी की, जिसने मीडिया में काफी तवज्जो हासिल की। उनकी जिंदगी खुशियों और तलखियों का एक ऐसा इम्तजाज रही है जिसने उनकी शख्सियत को मजीद बावकार बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने अंजुमन की फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें 2023 में सदारती एजाज तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा, जो कि किसी भी फनकार के लिए सबसे बड़ा एजाज होता है। आज 2025 में भी अंजुमन को पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों की मलका के तौर पर याद किया जाता है और आज भी वो किसी अवामी तकरीब या इंटरव्यू में नजर आती हैं तो उनका वही सहर और वकार बरकरार नजर आता है। उन्होंने अपने दौर में सिनेमा घरों को वो रौनक बख्शी जिसकी मिसाल उनकी फिल्मी सनत में मिलना मुश्किल है और उनका नाम हमेशा लॉलीवुड की सुनहरी तारीख के माथे का झूमर रहेगा। उनकी जिंदगी और करियर इस बात का सबूत है कि मेहनत, लगन और अपने फन से मुखलिस होकर किसी तरह एक फनकार नस्लों के दिलों पर राज कर सकता है। इतना लंबा चौड़ा करियर रखने वाली अदाकारा यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं हो सकती। उनके बारे में कई रिमोर्स भी फैलाए जाते रहे हैं, कई गलत खबरें उनसे मुंसलिक की जाती नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आप तक हकाइक पर मबनी मालूमात पहुँचाई जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी।